हाँ जी बेटा, चलिए आगे काम शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक काम कर लिया था। कॉस थीटा जीरो कब कब होता है, इस पे हमारी कल बात हो चुकी है। ठीक है, इस पे हम लोग कल बात कर चुके थे। इसी सिलसिले में अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे कुछ और बातों पे डिस्कशन करता हूँ बेटा, है ना। मैं आपसे कुछ और बातों पे डिस्कशन करता हूँ। पहला क्या है, पहला है आपका कि अगर ऐसा हो जाए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, वन हो जाए। क्या हो जाए बेटा, साइन थीटा की वैल्यू वन हो जाए। साइन थीटा की वैल्यू वन हो जाए, ठीक है ना। साइन थीटा की वैल्यू वन कब कब होती है, आपको ये बात बतानी है। अगर आप उस ग्राफ को याद कर पा रहे हैं, चलो एक बार दोबारा से हम लोग बना भी लेते हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा हमने कल बनाया था कि ये कोऑर्डिनेट, जो मैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे बनाया था ना हमने कल, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये हमारा एक सर्कल होता था। तो हम बात करते थे साइन थीटा, साइन थीटा कैसे निकलता था, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। साइन थीटा कैसे निकलता था, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में क्या बेटा, आर। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को याद होगा कि साइन थीटा की जो डेफिनेशन होती थी वो क्या करते थे बेटा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर करके, है ना। तो ये वैल्यू वन आ जाए, वन आने का मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे सेम आ जाए तभी तो कटेगा। जैसे ही ऊपर और नीचे सेम आएगा तभी हमारे पास पॉइंट कटेगा। तो आप लोग क्या देख पा रहे हैं, मैं आपको एक पॉइंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ उसको देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो इस पॉइंट के लिए जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए मुझे। कि अगर इस सर्कल का रेडियस आर यूनिट है, इस सर्कल का रेडियस कितना है, आर है, तो कोई बताएगा ये वाला पॉइंट क्या होने वाला है। ये पॉइंट क्या होने वाला है, मुझे सिर्फ ये बताओ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताइए जल्दी से। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे सर्कल का रेडियस आर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं बेटा आर कोमा जीरो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं आर कोमा जीरो। ऐसे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज जीरो कोमा आर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होने वाला है जीरो कोमा आर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो ओरिजिन है यहाँ पर। ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, आर यूनिट्स तो होगा। तो ये पॉइंट क्या आएगा, जीरो कोमा आर आएगा। तो यानी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा जो है वाई कोऑर्डिनेट भी आर है, अपॉन में भी आर है, तो ये कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वन आएगी। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है दैट इज कितने पे आया बेटा, ये एंगल ऑफ, अगर आप ध्यान से देखें ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90। इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने टेबल लिखा था तो उस टेबल में साइन 90 की वैल्यू वन लिखी थी। आपको याद होगा कि टेबल के अंदर साइन 90 की वैल्यू कितनी करी थी बेटा, वन करी थी। तो उसका देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपको बड़ी खूबसूरती से मिल जाएगा कि 90 डिग्री पे जाके साइन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, वन करके आ रही है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, देखो बेटा इसके कोऑर्डिनेट भी बता दो। जब ऊपर वाले के पता चल गए तो इसके कोऑर्डिनेट भी आपको मालूम चल जाएंगे। जल्दी से बताइए, रिप्लाई भेजिए, इस पॉइंट के नीचे वाले के कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं। जल्दी से रिप्लाई भेजिए बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं। सबने रिप्लाई बिल्कुल सही दिया है, इसके कोऑर्डिनेट है जीरो कोमा माइनस आर। इसके कोऑर्डिनेट है जीरो कोमा माइनस आर। और जैसे ही इसके लिए आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो बताओ वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी जैसे ही इसके लिए आप निकालोगे तो जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, वाई कोऑर्डिनेट आप माइनस आर लिखोगे, नीचे आर लिखोगे, माइनस आर से आर कटेगा, क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। यानी उस केस में यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। कोई मुझे बताएगा एंगल कितना होने वाला है यहाँ पर, ये एंगल कितना होने वाला है, जल्दी से कोई बताएगा मुझे। इस पॉइंट के लिए एंगल क्या होगा, इस पॉइंट के लिए एंगल क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही, 270 होगा बेटा। यहाँ से जाएंगे ऐसे, एंटी क्लॉक में जाना होता है ना, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 270 होगा। ये वाला 270 होगा। समझ रहे हैं आप बात ये। और 270 को आप रेडियन में कैसे बुलाते थे, रेडियन में आपको याद हो 3 पाई बाय 2 करके बुलाते थे। 270 को अपन 3 पाई बाय 2 करके बुलाते थे। उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा। तो यहाँ से आपको ये वाली बात भी अच्छे से क्लियर होगी होगी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो मैक्सिमम है वो तो यही पहुंचेगा और मिनिमम यहाँ पहुंचेगा। वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ है सर्कल के अंदर, और मिनिमम वैल्यू यहाँ है। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या हो सकती है बेटा, वन। और साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, माइनस वन। ये आपको याद होगा, मैंने एक लेक्चर में आपको जब इन सब के बारे में बताया था कि किसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था। तो वो चीज यहाँ से भी आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वन है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन है। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को अलग से दोबारा से लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ रहती है बेटा, माइनस वन से वन रहती है। साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ रहती है बेटा, माइनस वन से वन रहती है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ है, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप कॉस थीटा के बारे में भी कमेंट कर सकते हैं बेटा। कॉस थीटा के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलने वाली है इस पॉइंट पर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलने वाली है, इस पॉइंट पर। समझ रहे हैं, मैक्सिमम तो यहाँ और मिनिमम यहाँ। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर होता है,
एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, आर ही है, आर अपॉन आर 1, तो यहाँ पे तो वैल्यू 1 आ जाएगी कॉस की, और यहाँ वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं बेटा, -r, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, -r, 0। तो सेम बात हम कॉस के लिए भी यहाँ पर इस बात को दोबारा से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा भी जो होगा उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -1 से 1 होगी। ठीक है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ होगी, -1 से 1 होगी। बताइए क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्या आप सबको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? चलिए बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, इसी मसले पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि एंगल तो देखो कितना भी डिग्री का आ सकता है, 270 से ऊपर भी, मतलब कितना भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है एंगल तो, है ना। तो सबसे पहला काम तो जो मैंने आपको कल करना सिखाया था वो ये था कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल आ रहा है इसे आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप बताते थे कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है ना, कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है, सबसे पहले तो उसे आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखिए क्वाड्रेंट्स के बारे में जानकारी देखिए जरा थोड़ी सी और, कि अगर मैं बात करता हूँ बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के बहुत सारे तरीके हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये वाला जो है इसको आप क्या बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं, इसे आप 2 पाई भी बोलते हैं, 2 पाई यानी 360 है ना, 4 पाई भी बोल सकते हैं, ऐसे चलता रहता है यहाँ पर। आप इसको पाई/2 बोलते हैं या 90 डिग्री बोल देते हैं, इसको आप पाई बोल देते हैं या 180 डिग्री बोल देते हैं, इसे आप 270 बोल देते हैं या फिर 3 पाई/2 भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको सारे एंगल क्लियर ही हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो आपने टेबल बनाना सीख ही लिया था, तो उसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, पहले वाले के लिए तो टेबल आप सबको आता ही है। हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट से, कि अगर कोई एंगल जो सेकंड क्वाड्रेंट में आया उसको आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी एंगल जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले तो यही देखना है। अगर कोई एंगल जो यहाँ पर आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसको दिखाने के दो तरीके हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आया, तो इस पॉइंट को आप अगर आप इसके एंगल पे बात करोगे, देखो ये वाला इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, ये वाली चीज इसके लिए क्या होगी बेटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगी। तो ये वाला जो इसके लिए जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो इस तरीके से बन रहा है, तो इस एंगल को आप कैसे कैसे दिखा सकते हो, या तो 90 में कुछ जुड़ा है, 90 में कुछ जुड़ा है, या फिर 180 में से कुछ घटा है। समझ रहे हैं आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कैसे होगी, या तो आप 90 में कुछ जोड़ दीजिए तब भी आप सेकंड में पहुंच जाएंगे, या 180 में से कुछ घटा दीजिए तब भी आप किस में पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं, या तो यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या बोला मैंने, या तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा चलेगा, या यहाँ पर 180 माइनस थीटा चलेगा। इन दो बातों से आप क्या कर सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। ऐसे ही आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं अगर आपने 180 में कुछ जोड़ा हो। समझ रहे हैं आप, ये 180 हो गया, इसमें कुछ जोड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ, और 270 में से अगर आप कुछ घटा दें तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, तब भी आप यहीं पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं, या तो आप 180 में कुछ जोड़ दीजिए या 270 में से आप कुछ घटा दीजिए। समझ रहे हैं बात ये, और ऐसे ही आप यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो 270 में या तो कुछ जोड़ दीजिए, 270 में या कुछ जोड़ दीजिए, और या फिर 360 में से आप कुछ घटा दीजिए, 360 में से आप कुछ घटा दीजिए। समझ रहे हैं आप बात ही, तो आप अगर ध्यान से इस बात को समझेंगे कि मैंने क्या क्या कहा, कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपको ऐड करना है और कुछ ऐसी जगह है जहां माइनस करना है ना। जैसे आपने देखा 90 में जोड़ा तो यहाँ, 180 में से घटाया तो यहाँ, हर क्वाड्रेंट में ऐसा होने वाला है, कुछ जोड़ने पे या कुछ घटाने पे आप वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है बात ये, लेकिन इसमें एक छोटा सा और पंगा भी चलता है, उसको आपको जो दिमाग में रखना है उसको ध्यान से देखिएगा। होता क्या है कि जब भी आप इनकी मदद लेते हैं, किनकी मदद लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब भी आप इनकी मदद लेते हैं, 90 की, 270 की, 270 की, समझ रहे हैं, 90 की या 270 की आप मदद लेंगे तो हमेशा ऐसा होगा कि जो साइन होगा वो कॉस में बदल जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन चल जाती है उस केस में, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, और कॉस बदल जाता है साइन में। ऐसी सीकेंट बदल जाता है कोसिकेंट में, और कोसिकेंट बदल जाता है सीकेंट में। ऐसी टेंजेंट बदल जाता है कॉट में, और कॉट बदल जाता है टेंजेंट में। और ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज देखी नहीं हुई है, आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टाइम पे ये बात कर ली थी। आपको याद होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता था, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता था। तो 90 माइनस थीटा किया ना, 90 का प्रयोग किया, 90 में भी तो मैंने क्या कहा, चीजें बदल जाएंगी, 270 पे भी चीजें बदल जाएंगी। तो ये जो ऑड मल्टीपल है, ये जो ऑड मल्टीपल है, यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है बेटा। 270 में से 180 क्यों घटाएगा, पहले तो ये बता ना, घटाने का भी तो एक तरीका होगा ना, वो देखेंगे अभी कैसे घटाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि साइन में आप कॉस
बदल जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट टैन कॉट आपस में बदल जाएंगे। और कब बदलेंगे? जब आप ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का प्रयोग कर रहे होंगे। ऑड मल्टीपल माने 90 का प्रयोग कर रहे हो, 270 का प्रयोग कर रहे हो तब। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ कि आपने इवन मल्टीपल्स का प्रयोग किया, आपने किसका प्रयोग किया? इवन मल्टीपल का, यानी इनका प्रयोग किया। इवन यानी 180 वालों का, 360 वालों का, तब ये क्या करेगा? तब ये बदलेगा नहीं, तब वो एज इट इज रहेगा, तब वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों सर बदलेगा क्यों? इस पे जैसे आप पूछ रहे हो बेटा, इसका जो मतलब हम लोग प्रूफ करते हैं सिमिलरिटी से कर लेते हैं, है ना। सिमिलरिटी में मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक आधे का मैं दिखा देता हूँ। इसको रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं ना, रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसका प्रूफ जो बेसिकली चलता है 11th में वैसे बता देते हैं, पर उसका प्रयोग कहीं नहीं होता है ना, हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, उससे हो जाता है। पर मैं एक आधे का आपको चीज दिखा देता हूँ, आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिंपल ट्राइंगल में बात करूं, पहले तो आप ट्राइंगल के नजरिए से देख लीजिए। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है बेटा, ये कितना है? थीटा है। यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? जल्दी से देखिए, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सही बात है। अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं इसको बोलूं ABC, ये मैं करवा चुका हूं ऐसे। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा कितना आने वाला है? परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, है ना। ऐसे ही मैं cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालू, किसकी? cos 90 माइनस थीटा की। इसके लिए cos निकालू तो cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या आएगा? AB अपॉन AC। और देखो क्या है, दोनों बातें बराबर ही है, AB अपॉन AC बराबर ही, यानी साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर ही है। साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या है? बराबर है। क्लियर है बात? ये साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या है बेटा? बराबर है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, जल्दी बताओ। क्लियर है बात? ये है ना। ऐसे ही देखो मैं और किसी भी एंगल के लिए बता सकता हूँ। चलो आप लोग बताओ, जिस एंगल के लिए कोई जिसका सबसे पहले है उसी के लिए बता दूंगा। किसी भी और एंगल पे मैं दिखा दूंगा कि कैसे चीजें चेंज होती है। बताइए, किसी भी एक एंगल पे मैं बता सकता हूँ। किस पे बता दूं? जिस पे मैं चेंज करके दिखा दूंगा आपको। अबे एंगल जिस पे चेंज चेंज तो इन्हीं पे होगा ना, 180 90 270 इन्हीं पे तो चेंज होगा। 210 पे कैसे चेंज करोगे? इनका प्रयोग करके ही तो करोगे भाई, है ना। मान लो चलो मैं 270 180 के लिए दिखा दूं, 180 के लिए दिखा देते हैं। चलो देखो कैसे होगा, देखिएगा जरा ध्यान से। मान लो कोई पॉइंट बेटा यहाँ आ गया, कोई पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है जी। कोई पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये इसको मैंने ओरिजिन से ज्वाइन करा दिया। ठीक है बेटा, ये इसको मैंने क्या किया? ओरिजिन से ज्वाइन करा दिया। तो आप जानते हैं जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आने वाला है वो कितना आएगा बेटा? ये चीज आएगी, ये वाली चीज, ये चीज आएगी। बोलो सही बात है। इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 180 है, और ये वाला एंगल अगर थीटा बोल दिया, ये वाला एंगल कितना बोल दिया? थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस थीटा। सही बात है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया, ये वाला। तो ये वाली जो चीज है ये तो थीटा आ गई, सब कुछ दिख रही है, ये वाली चीज थीटा आ गई। और ये वाला अगर 90 है तो कोई बताएगा ये वाला एंगल भी दिख रहा है क्या? ये वाला एंगल कितना आएगा? जल्दी से बोलो, क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आएगा? ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब अगर आप ओरिजिनल वाले की बात करो, जो ओरिजिनल वाला डायग्राम था, देखना जरा ध्यान से। ओरिजिनल वाले डायग्राम में जो पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करते थे हम लोग, पॉइंट को हम यहाँ पे कंसीडर करते थे, समझ रहे हैं? ये वाला ऐसा बनता था डायग्राम, ये था थीटा। ओरिजिनल वाले में ये था थीटा। ये जो पॉइंट आता था आपको याद होगा, ये पॉइंट क्या होता था बेटा? याद है क्या? एक्स कोमा वाई। यही तो बोलते थे अपन, ये वाली चीज कितनी है? एक्स, और ये वाली चीज कितनी है? वाई। ओरिजिनल वाले में याद है बेटा सबको? और ये आर होता था, ये आर होता था, सर्कल बनता था ना, ये चीज आर होती थी। पहले ये बताओ क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोनों डायग्राम आपको क्लियर है? पहले एक पॉइंट तो मैंने वहां दिखा दिया और एक मैंने यहाँ दिखा दिया। ये किसके लिए कर रहे हैं अपन? 180 प्लस थीटा के लिए चेक कर रहे हैं। किसके लिए चेक कर रहे हैं? 180 प्लस थीटा के केस में क्या होता है वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग एक बात को जरा ध्यान से देखो, ये वाली जो ट्राइंगल है और वो वाली जो ट्राइंगल है, क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है? क्योंकि आप देखो जरा, ये आर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड कॉमन आ गई, एंगल 9 थीटा थीटा कॉमन आ गया, और 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा भी कॉमन आ गया। तो क्या वो ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी कि नहीं होगी? जल्दी से बताओ, क्या दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, है ना।
दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट तो होंगी ही। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके आमने सामने मतलब जो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड से वो बराबर होंगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की तो यही प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोरस्पोंडिंग साइड्स बराबर होती हैं। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ थीटा के सामने कौन सी साइड है, थीटा के सामने साइड की वैल्यू क्या है, जल्दी से बताओ। थीटा के सामने साइड की वैल्यू क्या है, थीटा के सामने साइड की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, वाई दिख रही है, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो ये रहा थीटा, और थीटा के सामने यानी ये वाली चीज क्या होनी चाहिए बेटा, ये वाली चीज लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये वाई होनी चाहिए। समझ रहे हैं, थीटा के सामने ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा, वाई होनी चाहिए। क्लियर है, थीटा के सामने ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए, वाई होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पर x है, तो यहाँ पर भी 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ क्या होनी चाहिए बेटा, ये वाली चीज, ये वाली चीज x यूनिट होनी चाहिए, ये वाली चीज x यूनिट होनी चाहिए। और अब आप लोग बता सकते हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे क्या, जल्दी से बोलो। क्या ये माइनस एक्स और माइनस वाई आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये वाली लेंथ तो नेगेटिव आएगी जब हम कोऑर्डिनेट में बात करेंगे, और ये वाली भी कोऑर्डिनेट आएगी, है ना। तो माइनस एक्स माइनस वाई कोऑर्डिनेट मिल गए पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको। बस उसके बाद क्या है, अब अगर आपको साइन निकालना है, साइन किसके लिए निकाल रहे थे ये हम, कौन सा एंगल था, 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। साइन कैसे निकलता था किसी भी पॉइंट का, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, माइनस वाई, माइनस वाई अपॉन आर। तो अगर आप ध्यान से देखें साइन 180 प्लस थीटा, अगर आपको याद हो वाई अपॉन आर एक्चुअल ट्राइंगल में क्या होता था, क्या साइन थीटा होता था कि नहीं होता था, एक्चुअल ट्राइंगल में क्या होता था, साइन थीटा होता था कि नहीं होता था। अरे जो हमारा एक्चुअल ट्राइंगल जो ये बनाते हैं इसमें वाई अपॉन आर क्या होता है, साइन थीटा। तो आया कि नहीं आया देखो, 180 पे मैंने क्या कहा था, चीज बदलेगी नहीं, साइन है तो साइन ही आ जाएगा। पर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड में एंगल तो नेगेटिव ही आने वाले, बोलो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन चेक करो तो वो तो नेगेटिव आना ही था। बताओ क्या क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है ना। हाँ भाई, जो बच्चा पूछ रहा था पीयूष, क्लियर है ये पूरा सीन, है ना। इस तरीके से जैसे ये एक ट्राइंगल मैंने यहाँ बनाया है, ऐसे मैं और भी बना सकता था, ऊपर यहाँ के लिए भी प्रूफ कर सकता हूँ, यहाँ के लिए भी प्रूफ कर सकता हूँ। हर बार ट्राइंगल बनाऊंगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, वहां से कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे और फिर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वहां से मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात ये, बोलो सभी बच्चे एक बार रिप्लाई में बताओ। ठीक है, तो पूरी कहानी का जो सार है, पूरी कहानी का सार केवल इतनी बात पर आगे टिक गया है कि आपको जो बातें दिमाग में रखनी है, क्या क्या कि अगर आप 180 का प्रयोग करते हो, 360 का प्रयोग करते हो, तब तो चीज नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आपने 90 का प्रयोग किया, 270 का प्रयोग किया, तो चीज क्या करेगी आपकी, बदल जाएगी, है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिए, साइन में 135 डिग्री की, साइन में 135 डिग्री की। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, सबसे पहले तो ये रिप्लाई में बताइए कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। एवरीबॉडी जल्दी से बताइए, क्या पॉजिटिव आएगी, सबको क्लियर है, बिल्कुल पॉजिटिव आएगी, है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। अब इस बात को याद रखिएगा, वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। अब ये जो 135 है, यहाँ तक पहुंचने के दो तरीके होंगे बेटा, मैंने क्या बोला था, या तो आप क्या करेंगे, 90 में जोड़ेंगे कुछ, और कितना जोड़ने पे आएगा, 45 जोड़ने पे आएगा। 90 में कितना जोड़ने पे आएगा, 45 जोड़ने पे आएगा। या फिर आप 180 में से कुछ घटाएंगे, तो 180 में से भी कितना घटाने पे आएगा, 45 घटाने पे आएगा। 180 में से भी कितना घटाने पे आएगा, 45 घटाने पे आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा था। अब 90 क्या करेगा, ये जो 90 यहाँ पर आप प्रयोग कर रहे हैं, 90 क्या करेगा, वो साइन को बदल देगा किसमें, कॉस में, और ये वाला एंगल एज इट इज 45। लेकिन 180 कभी भी बदलता नहीं है, तो साइन को एज इट इज बाहर रखेगा, और एंगल कितना है, 45। और वैल्यू तो आप दोनों की जानते हो क्या होती है, 1/√। आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है, आंसर तो सेम ही आना है। क्लियर है बेटा। तो चाहे तो आप इस तरीके से जाओ, चाहे इससे जाओ, मैं तो इससे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे बदलने वाला झंझट नहीं होता ना। साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस है तो कॉस ही आएगा। 180 यूज कर लिया, 360 यूज कर लिया, उससे कभी बदलने का झंझट नहीं होता है। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको कुछ देता हूँ वैल्यू निकालने के लिए, आप लोग निकाल के बताइए क्या क्या आने वाला है ना। चलिए बेटा लिखिए, ये वैल्यूज आपको निकालनी है बेटा, जल्दी से सभी बच्चे निकालेंगे।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। एवरीबडी सॉल्व कीजिए सभी वाला, अभी क्या अभी जल्दी से। चलो करते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप लोग वेरीफाई करना, दिक्कत हो तो पूछ लेना, है ना। तो cos 150 नेगेटिव वैल्यू आएगी, पहली बात तो ये, और 180 पे बदलेगा भी नहीं। cos माइनस का cos 30 आ जाएगा, दैट इज माइनस का √3/2। ठीक है बेटा, साइन 120 ये साइन 60 के बराबर आ जाएगा √3/2। टेंजेंट 150 यानी माइनस का tan 30 यानी माइनस का 1/√3। सेकेंड 120, अगेन सेकेंड भी नेगेटिव वैल्यू ही देगा, है ना। सेकेंड भी कैसी वैल्यू देगा बेटा, नेगेटिव में ही वैल्यू देगा। और 180 पे बदलेगा यानी माइनस सेकेंड 60 cos 60 का उल्टा यानी कि -2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √2। बोलो किस किस के सारे आंसर सही आ रहे हैं, क्या आपके सारे आंसर सही आए कि नहीं आए, जल्दी से बता दो। सही हैं सबके पक्का, चलो गुड, सबके सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरीके से ये तो था कब, जब एंगल्स किस में थे, सेकंड क्वाड्रेंट में थे। एंगल्स किस में थे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही जब थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल होंगे, सभी बच्चे ट्राई करो जल्दी से। अगर जो एंगल है वो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, अगर जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, चलिए लिखिए। जैसे आपके पास आ गया साइन 210, सभी बच्चे निकालेंगे। टेंजेंट 225, कॉस में 240 एंड साइन में 240। चलो बेटा सभी बच्चे ट्राई करो, चारों पार्ट के आंसर जल्दी से बताओ। एवरीबॉडी ट्राई करो जल्दी से। चलिए बेटा देखते हैं। तो साइन 210 को लिख लिया, 180 + 30। साइन है थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन तो नेगेटिव ही आएगा, आंसर तो माइनस में आएगा। और कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 30 के बराबर आ जाएगा, दैट इज माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है बेटा, tan 225 ये आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। करके देखोगे आप, एक आ जाएगा। सर वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव निकलेगी वो समझ नहीं आता है बेटा, कल का लेक्चर देख, कल लेक्चर में यही तो समझाया था। कल का लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा, उसमें सब यही बताया था कब कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव। हाँ जी, cos 240, 240 में क्या होगा, 180 + 60 हो जाएगा, यानी माइनस का cos 60 यानी माइनस का 1/2। और साइन 240 यानी माइनस का साइन 60 यानी कि माइनस का √3/2। हाँ जी, किस किस का आंसर सही आ रहा है जल्दी से बताओ, चारों पार्ट किस किस के सही आ रहे हैं बेटा, पक्का सभी के सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलो सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप फोर्थ क्वाड्रेंट में भी खेल लोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर एंगल आ रहा है, ऐसे ही आप क्या करोगे, 360 में से माइनस करके लिख लो या 270 में प्लस करके लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो टोटली और टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, चलिए आप लोग बताइएगा आंसर क्या आ रहा है आपका। चलिए सभी बच्चे ट्राई करेंगे। साइन में माइनस का 120 डिग्री, कॉस में माइनस का 150 डिग्री। ठीक है, फिर ले लेते हैं थर्ड पार्ट में, टेंजेंट में टेंजेंट में माइनस का टेंजेंट में माइनस का कितना ले लेते हैं, 150 135 ले लेते हैं। चलो बेटा तीनों के आंसर सब बच्चे ट्राई करके देखो, तीनों के आंसर सब बच्चे ट्राई करके देखो क्या क्या आएंगे।
चलिए बेटा, हो गया होगा ट्राई, करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है साइन में माइनस का 120। अब आप जानते हैं कि सबसे पहले तो इसको क्या लिखना है, माइनस साइन को बाहर ला के लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, क्या थी कि साइन के अंदर अगर कभी नेगेटिव आता है माइनस थीटा, तो आप इस माइनस साइन को बाहर निकाल के ऐसे लिखते हैं, साइन माइनस ऑफ साइन थीटा। सबसे पहले तो ये करना है। तो माइनस साइन को बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 120, माइनस का साइन 120। अब इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, साइन 120 अभी आप सॉल्व करना जानती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पॉजिटिव आएगा साइन 120। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाहर तो नेगेटिव चल ही रहा है, लेकिन ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी साइन 120 वाली। और साइन 120 साइन 60 के बराबर होगा, यानी यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा माइनस का √3/2। समझ रहे हैं बात, यहाँ से आंसर आ गया माइनस का √3/2। ऐसे ही आप अगले वाले इसको यूज करने के लिए आप क्या लगाएंगे कि कॉस के अंदर अगर आप माइनस थीटा डालते हैं तो कॉस उसको वहीं पे निकल जाता है, कॉस माइनस थीटा को वहीं निकल जाता है। कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, कॉस थीटा के बराबर ही होता है। ठीक है, बाहर क्यों करेंगे सर ऐसे, भी तो हो रहा है, मतलब नहीं समझ आया बेटा। तूने अंदर चेंज कर दिया होगा, -120 को उल्टा करके लिखा होगा ना, एक ही बात है, वहां से भी कर सकता है। -120 जो तेरा आ रहा था तूने उसको पॉजिटिव में काउंट कर लिया होगा, हाँ 360 से वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना, दोनों एक ही बात है, वन इन द सेम थिंग। ठीक है, कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, कॉस 150 डिग्री आ जाएगा। ये बराबर होगा किसके, कॉस 150 के। और कॉस 150 की वैल्यू आप लोग निकाल ही सकते हैं, कितना आ जाएगा ये, माइनस का कॉस 30 के बराबर आ जाएगा, दैट इज माइनस का √3/2, माइनस का √3/2। ठीक है, वैल्यू आप निकालना जानते ही। ऐसे ही टेंजेंट के अंदर भी क्या होता है कि अगर आपने टेंजेंट को माइनस थीटा दिया तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। टेंजेंट को अगर आपने माइनस साइन दिया तो टेंजेंट क्या करेगा, माइनस साइन को बाहर कर देगा। तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस का टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री। और टेंजेंट 135 की वैल्यू जब आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आएगी कितनी, -1। तो ओवरऑल आंसर इज +1। बताओ तीनों आंसर किसी के सही है क्या, तीनों के तीनों आंसर क्या किसी बच्चे के सही आ रहे हैं, बताओ क्या आपके तीनों आंसर सही आ रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एंगल्स में अब आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, एंगल्स को निकालना आपको आ ही गया है, तो ये चीज तो आप कर ही लेंगे अब आगे। ठीक है, इसी के अलावा कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ, उसी पे वापस ला रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको करवा चुका हूँ साइन ऑफ a+b का, उम्मीद है सब बच्चों को याद होगा। साइन ऑफ a+b बराबर होता था बेटा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, प्लस कॉस a साइन। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसका जो प्रूफ है 11th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, हमारे काम का नहीं है इसलिए वो मैं करवाता भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं करवाता है ना। प्रूफ इज नॉट ऑफ यूज, तो आप देखना चाहें तो कोई बच्चा 11th की एनसीईआरटी में इसका प्रूफ दे रखा है ना सर्कल वगैरह से, पर हमारे काम का नहीं है तो प्रूफ हम नहीं करने वाले, डायरेक्ट देखने वाले हैं। साइन a+b क्या होने वाला है बेटा, साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b। इसका जो पहला प्रयोग किया जाता है ना, जिसको जहाँ पे यूज किया जाता है कि अगर कल को ऐसा हो जाए कि a और b बराबर हो जाए, ए और बी क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। अगर ए और बी बराबर हो गए तो यहाँ बी की जगह भी ए लिखा जा सकता है, तो a + a 2a हो जाएगा। तो फॉर्मूला किसका आ जाएगा, साइन 2a का, साइन 2a का, साइन 2a का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी b की जगह a कर दोगे तो साइन a कॉस a साइन a, दोनों एक ही बात है, दो ऐड हो जाएगा, दो बार आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ साइन a कॉस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताइए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर। चलिए आपके लिए क्वेश्चन मैं देता हूं बेटा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 देन सिर्फ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सर ब्रैकेट्स में नहीं आएगा, कौन सा ब्रैकेट बेटा, ये वाला डाल दे, उस पर फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √3 है देन फाइंड साइन 2 थीटा,
फाइंड कीजिए साइन 2 थीटा। चलिए बेटा जी, फाइंड कीजिए साइन 2 थीटा। क्वेश्चन आपके पास है, 1 मिनट का समय है, जल्दी से सभी बच्चे ट्राई करके बताएं क्या लगता है, क्या आंसर आएगा। हाँ जी बेटा जी, तो क्या किया, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, जैसे ही दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ होल स्क्वायर खोलना सब बच्चों को आता होगा, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में √3 का स्क्वायर आएगा बेटा 3, √3 का स्क्वायर 3। अब इस चीज को तो आप जानते ही हो, आपने पढ़ी लिया है कि ये चीज 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3 - 1 2 आ जाएगा। और ये तो आपने देख ही लिया कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के, यानी साइन 2 थीटा ये हो गया क्या, साइन 2 थीटा बराबर 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है 2, लेकिन ये गलत है आंसर, है ना। ये गलत है क्योंकि मैंने ऊपर क्वेश्चन ही गलत दिया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 दिया था, गलत दिया था। क्योंकि साइन में कोई भी एंगल आप दे दो, साइन में आपने भले ही क्या एंगल दे दिया, 2 थीटा दे दिया, कोई भी एंगल आप दे दो, आपको पता है अभी हमने पीछे ये बात तो पढ़ी ली थी कि साइन में वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी तो जाती ही नहीं है। बोलिए क्या ये बात सही है। साइन थीटा में, साइन में आप कोई भी इनपुट दे दो एंगल में, साइन में आप कोई भी इनपुट दो, उसकी जो रेंज आएगी वो हमेशा 1 या 1 से छोटी ही आएगी, समझ रहे हैं, -1 से 1 के बीच में। और यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा, ये नो सोल्यूशन ऐसे लिख दीजिए आप। समझ रहे हैं क्या आंसर आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा, आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। जल्दी से बोलिए कि आप सबको क्लियर है। हाँ जी, क्या सबको क्लियर है बेटा, सबके रिप्लाई आ जाए एक बार। और करना कैसे हो मैंने आपको बता दिया, अगर कभी भी ऐसा दे रखा हो होल स्क्वायर करना, वहां से साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मूला। ऐसे ही एक और फॉर्मूला जो हमने इसी का पार्ट हमने किया था, आपको याद हो, जब यहाँ पर माइनस आ रहा था, जब यहाँ पर माइनस, जैसे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए कॉस बी और यहाँ भी माइनस आ जाता था, माइनस कॉस ए साइन बी हो जाता था। ठीक है, क्लियर, बोलिए क्लियर है क्या। ठीक है, चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ कुछ और फॉर्मूला भी देखते हैं, इसी के साथ एक दो फॉर्मूला और देखते हैं। कौन कौन से फॉर्मूला, उसको ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला है आपके लिए, जल्दी से देखिए बेटा, कि अगर ऐसा है कॉस के अंदर ए प्लस बी आ जाए, है ना। अभी तक तो हमने साइन के अंदर ए प्लस बी देखा था, अब हम बात कर रहे हैं कॉस के अंदर ए प्लस बी। तो कॉस के अंदर ए प्लस बी आ जाए तो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, बहुत इजी फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी, और क्योंकि बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस साइन ए साइन बी। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला। इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर आप माइनस में लिखना चाहें कॉस ए माइनस बी, तो ये बराबर आता है बेटा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बहुत आसान है। ये जो 4 फॉर्मूला मैंने आपको बोले हैं, 4 तो बच्चे को बड़े आसानी से याद हो जाते हैं। साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है बेटा, अब इस वाले का प्रयोग कर रहा हूँ, ऊपर वाले का, पहले वाले का प्रयोग कर रहा हूँ। कैसे प्रयोग कर रहा हूँ कि अगर कल को ऐसा हो जाए कि ए और बी बराबर हो जाए, क्या हो जाए बेटा, ए और बी बराबर हो जाए। अगर ए और बी बराबर हो गए तो यहाँ पर बी की जगह आप ए लिख लोगे, ए प्लस ए 2a आ जाएगा, तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कॉस 2a का। फॉर्मूला किस चीज का बन जाएगा बेटा, कॉस 2a का। और जब यहाँ पर आप दोनों को बराबर करोगे, जल्दी से बताओ, यहाँ पर भी बी की जगह ए करोगे और यहाँ पर भी बी की जगह कहाँ गया, बी की जगह ए कर दोगे, तो कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और साइन ए और साइन ए क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर। बताइए कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा, कॉस 2a के लिए फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बताइए क्लियर है कि नहीं है। कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। ठीक है,
विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एक बार जब बच्चा अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेता है तो बड़े आसानी से उसको फॉर्मूला याद हो जाता है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है बेटा 11th का जो चैप्टर है उसके अंदर नाना करते हुए 50 से 60 फॉर्मूला है ना, और वो सब याद हो जाते हैं। तो इसलिए आप घबराए नहीं, कोई भी बच्चा ये सोच के मत घबराए कि इतने सारे फॉर्मूला याद कैसे होते हैं, वो समय के साथ हो जाते हैं बेटा, है ना। जब आप 11th में दोबारा देखेंगे, दोबारा यही चीज देखोगे तो और ज्यादा रिवाइज होगा। देखो ध्यान से, है ना। तो cos 2a का फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला नहीं है cos 2a का, और भी फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं ध्यान से सुनिएगा। ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है cos स्क्वायर a, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस cos स्क्वायर a की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और पीछे भी एक क्या था, माइनस का साइन स्क्वायर a। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक और फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, कितना हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये भी बेटा cos 2a का फॉर्मूला होता है। ये भी बेटा किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का ही फॉर्मूला होता है। इस cos स्क्वायर को बदल के क्या लिख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ओवरऑल हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है बात ये। आप में से कईयों के दिमाग में हलचल हो रही होगी कि जब इसे आपने चेंज करके लिखा है तो क्या इसे भी चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल, आप चाहो तो केवल उसको चेंज करो तो उससे भी आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे उसको चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ, देखो अलग से, है ना। यहाँ अलग से कर रहा हूँ एक और। तो क्या दिया हुआ था, cos 2a बराबर दिया हुआ था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। मैंने क्या कहा, इसको चेंज करो, है ना, इसको चेंज करो। तो आगे तो cos स्क्वायर a था ही, माइनस साइन स्क्वायर को चेंज करोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये किस चीज का फॉर्मूला आ गया बेटा, cos 2a का एक और फॉर्मूला है। तो 3 फॉर्मूला मैंने आपको cos 2a के लिए दिखा दिए। बोलो किस किस को क्लियर है, जल्दी से बताओ। आप में से किस किस को ये cos के फॉर्मूलाज क्लियर हैं। एवरीबॉडी जल्दी से नोट करो, जल्दी से एक बार नोट कर लो इसको। cos 2a के लिए 3 फॉर्मूला देख लिए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जरूरत किस फॉर्मूला की पड़ती है वो हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक के फॉर्मूला अगर क्लियर है तो एक बार वाई लिखो सारे। अगर अभी तक के फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो गए हैं तो वाई लिख दीजिए एक बार जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई लिख दो। चलो बेटा, है ना। तो अभी साइन ए प्लस बी भी आपने पढ़ लिया और कॉस ए प्लस बी भी आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं टेंजेंट की, कि अगर हमें निकालना हो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी। देखो टेंजेंट को अपन जानते हैं बचपन से, क्या लिखा जाता है, साइन अपॉन कॉस करके लिखा जाता है। तो इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। ठीक है जी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, आप सबको याद हो गया होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे डिवाइड कर दिया बेटा, कॉस ए कॉस बी से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। जब इन दोनों टर्म्स को कॉस ए कॉस बी से करूंगा तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा बेटा टेन ए। समझ में आई बात। प्लस जब इन दोनों को मैं कॉस ए कॉस बी से करूंगा तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी बच जाएगा टेन बी। टेन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी को कॉस ए कॉस बी से करूंगा तो 1 बचेगा बेटा, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए और साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये आपका फॉर्मूला होता है बेटा किसका, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, ये सबको फॉर्मूला क्लियर है।
tan a प्लस बी। क्या किया, tan a प्लस बी के लिए sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी लिखा, दोनों के फॉर्मूला से लिखे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दिया, cos a cos b से कर दिया। एक्चुअल में इस वाली टर्म से मैंने ऊपर नीचे सबको डिवाइड किया ताकि फॉर्मूला बन जाए। जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, बहुत इजी है, इसको भी याद रखना। देखिए tan a प्लस बी क्या होगा, पहले tan a प्लस tan b और अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ठीक है बात ये। और ऐसे ही अगर ऐसा हो जाए, क्या हो जाए बेटा, अगर इसी में अगर tan a माइनस बी लिखना पड़ जाए तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, tan a माइनस बी को ऊपर तो पहले दोनों का माइनस tan a माइनस tan b, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan a tan b, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा tan a माइनस बी के लिए। a माइनस बी के लिए क्या हो रहा है, ऊपर माइनस है तो माइनस आ गया और नीचे यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है बेटा। एवरीबॉडी बोलिए जल्दी से, क्या आपको क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, इन सब का प्रयोग करके ही आप ट्रिग्नोमेट्री के मॉड्यूल सॉल्व कर पाएंगे, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सब का आपको कहीं ना कहीं प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मॉड्यूल सॉल्व होगी। पर अब आप लोग बड़े आराम से ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग ध्यान से देखें कि पीछे फॉर्मूला आपने देख ही लिया tan a प्लस बी का, तो आप लोग जानते हैं अगर मुझे tan 2a करना पड़ेगा, अगर tan 2a का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो b की जगह a कर दूंगा, आप लोग कर ही लोगे, b की जगह a करके, है ना, फॉर्मूला उसका भी आप लोग निकाल ही लोगे स्वयं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाले फॉर्मूला सब बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। बोलिए बेटा, क्या इतने फॉर्मूला सबको क्लियर हैं? एवरीबॉडी पक्का? ठीक है, इन्हीं का यूज करके आप और भी एंगल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको tan 15 डिग्री निकालना है, कितना निकालना है, टेंजेंट 15 डिग्री, टेंजेंट के अंदर 15 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं 15 को कैसे लिखा जा सकता है, 45 माइनस 30 कर, सही बात है ना, 45 माइनस 30 ऐसे लिख सकता हूँ। और अभी किस चीज का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, जो अभी आपने यहाँ लिखा ही है, tan a माइनस बी। क्या होगा बेटा, ये tan a माइनस tan b, b की जगह कितना है 30 है, अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, है ना बेटा। सबकी वैल्यूज जानते ही हो, 45 भी 30 भी, सॉल्व कर लोगे, बोलो जल्दी से। इन सबकी वैल्यूज तो आप जानते ही हो, सॉल्व आप कर ही लोगे, कर लो जरा। 10 45 1 माइनस 1/√3, 1 10 45 फिर 1, ये हो जाएगा 1/√3। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ रहा है आपके पास फाइनली √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। और इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, इसको रैशनलाइज करोगे तो और भी आगे आंसर आ सकता है, ठीक है बेटा। इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो आंसर आगे और भी आ सकता है। बोलो किस किस को क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई में बताओ। पक्का? चलो, काफी सारे बच्चों ने कह दिया है कि बिल्कुल क्लियर है। तो आपका जो काम है बेटा, वो काम मैं आपको बता रहा हूँ, सब बच्चे काम जो करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ, है ना। काम आपको जो करना है, और ये आज ही करना है, क्योंकि कल फिर हम डिस्कशन रखेंगे तो उसमें आपको क्लियर होना चाहिए सारा, है ना। तो आज ही जो आपको काम करना है दैट इज मॉड्यूल से एक्सरसाइज 2 ट्रिग्नोमेट्री लगा लो पूरा, समझ रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अंदर, आप सारे के सारों को ट्राई कीजिए, है ना। जितने बन जाएंगे उतना अच्छा है ना। जितने मैक्सिमम आप बना लेंगे उतना अच्छा है, चाहे 50 बने चाहे 60 बने, वो डिपेंड करता है कितने बनेंगे। आप लोग सारे क्वेश्चंस को लगाने मेरी ओर से आप लगा लीजिए, है ना, क्योंकि हम डिस्कशन इसका कल से शुरू कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री वाली का। जितने आपके कवर हो जाएंगे अच्छा है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? जल्दी से बोलिए, होमवर्क क्लियर है क्या सारे भाइयों को, एवरीबॉडी? ठीक है ना, तो इसको आप बना लीजिए। आज को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं क्लास को, ठीक है। इस पूरे काम को आपको बना लेना है, जो मैंने आपको बोला है एक्सरसाइज 2 ट्रिग्नोमेट्री, पूरे का पूरा आप लोग बना लीजिए। क्लियर है? ठीक है, चलिए बेटा जी, गुड बाय एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है।